एज डिफेंस एकेडमी। विनिंग एज डिफेंस एकेडमी की मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लासेस में हमने आपके इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था। ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था और एक ने फाउंडेशन में अपनी पार्ट आपका प्ले किया था। कंटिन्यू करते हुए सीरीज में इल्तुतमिश के बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो नेक्स्ट आपका शासक, रूलर या शासिका आपकी बनी, वो थी आपकी रजिया। नासुद्दीन महमूद जो था, ये ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश और उसकी डेथ आपकी हो गई थी। डेथ होने के बाद इल्तुतमिश ने कह दिया कि मेरे बाद जो है मेरी बेटी रजिया जो है वो सुल्तान आपकी बनेगी। बट इल्तुतमिश अपने टाइम पर आपके तुर्के चहलगानी बनाकर गया था। तुर्के चहलगानी ना, तुर्के चहलगानी क्या हुआ करता था बच्चों, ये 40 आमीर्स का ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, तुर्के चहलगानी क्या हुआ करता था, 40 आमीर्स का ग्रुप हुआ करता था। और जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे प्रेजेंट डे में प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है जो उसको डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प करती है, उसी तरह चालीसा, इसको चालीसा भी कहते थे। इस ग्रुप को हम क्या कहते थे, आपका चालीसा भी कहते थे। उसी तरह चालीसा या तुर्के चहलगानी जो ग्रुप था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, आपके इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। ये उसके ज़्यादा पसंदीदा, जो उसके ज़्यादा फेवरेट आमीर्स थे, उसका एक ग्रुप था। ठीक है, तो तुर्के चहलगानी के जितने भी आपके आमीर्स थे वो कभी नहीं चाहते थे कि एक वुमेन उनको रूल करे। ठीक है, एक वुमेन का रूल उनके ऊपर हो। सो हम ये देखते हैं कि तुर्के चहलगानी के जो आमीर्स थे, इन्होंने इसका जो आपका स्टेप ब्रदर था, देखो इल्तुतमिश की बहुत सारी रानियां थी और रजिया के बहुत सारे भाई थे। ठीक है, तो ऐसे एक स्टेप ब्रदर था, इसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, इसका नाम था बच्चों। और रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बना दिया गया, आमीर्स के द्वारा रूलर बना दिया गया। जब रुकनुद्दीन फिरोज को आमीर के द्वारा रूलर साहब का बना दिया गया, तो असली जो पावर थी बच्चों, ये रुकनुद्दीन फिरोज की मदर थी, इसका नाम था शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज जो था ना, ये एक तरीके से इसको कुछ पता नहीं था, ना ही किंगडम के बारे में, ना ही गवर्नेंस के बारे में, ना ही किस तरह रूल करते इसके बारे में उसको कुछ मालूम नहीं था। सारे के सारे डिसीजन कौन मिलती थी, इसकी मदर लिया करती थी, शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान जो थी बहुत ज़्यादा क्रूअल लेडी थी, यानी कि शाह तुर्कान ने बहुत सारे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए, बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट्स आपके बना दिए, जिसकी वजह से जनता जो थी शाह तुर्कान से आपकी नाराज़ हो गई। आप ये समझें कि अगर आप शाह तुर्कान के साथ चल रहे हैं और आप हंस दिए और शाह तुर्कान का मूड नहीं है हंसने का, तो आपको फांसी दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्रूअल पनिशमेंट शाह तुर्कान ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे महल के अंदर। और महल के बाहर जो पीपल है, जो जनता है, जो प्रजा है, आम लोग जो है, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इंपोज कर दिए थे। तो महल के अंदर भी शाह तुर्कान से लोग परेशान थे और महल के बाहर भी जो आम जनता थी शाह तुर्कान से आपकी परेशान थी। अब ऐसे में जब फादर रजिया को एम्प्रेस घोषित कर गए हैं या रजिया को रूलर घोषित करके गए हैं, तो रजिया क्या करती है, रेड क्लोथ आपका पहनती है। आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था चेन्स ऑफ जस्टिस। चेन्स ऑफ जस्टिस जो थी, ये किसने आपकी लगवाई थी, इल्तुतमिश ने आपकी लगवाई थी। और जिस भी इंसान को जस्टिस चाहिए होता था, वो इन चेन्स को खींचता था, जिससे एक बेल आपका बजता था और इल्तुतमिश खुद न्याय करने के लिए बाहर आता था। बट अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो वो रेड क्लोथ पहनकर इन चेन्स को खींचता था, जो इस बात का सिंबल था कि इस इंसान के साथ किसी न किसी टाइप का इनजस्टिस हुआ है और ये सीख कर रहा है हेल्प सल्टन की टू गेट जस्टिस। ठीक है, सो रेड क्लोथ जो थे वो इनजस्टिस का सिंबल हुआ करते थे। समझ में आ गया? अगर किसी इंसान को इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जस्टिस चाहिए तो वो रेड क्लोथ पहन के चेन्स को खींचता था, बेल बजती थी, इल्तुतमिश खुद आकर जस्टिस किया करता था। उसी तरह जब रुकनुद्दीन फिरोज को शासक आपका बना दिया गया, तो किसके साथ इनजस्टिस हुआ बच्चों, इनजस्टिस हुआ रजिया के साथ। क्योंकि शासक किसने बनना था, रजिया ने बनना था, लेकिन शासक कौन बन गया है, रुकनुद्दीन फिरोज बन गया है। तो रजिया रेड क्लोथ्स पहनकर दिल्ली की पीपल्स के बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में आपकी जाती है और बताती है कि किस तरह उसके फादर ने उसको रूलर घोषित किया था, लेकिन शाह तुर्कान और आमिरों की वजह से क्या हो गया कि रुकनुद्दीन फिरोज को शासक आपका बना दिया गया है। अब जनता गुस्से में आ जाती है और कहीं ना कहीं रजिया जो थी वो रूलर्स के खिलाफ जनता को
भड़काने में सफल रहती है, प्रोवोक करने में सफल रहती है, और सारी की सारी जनता घुसती है महल में। शाह तुर्कान को पकड़ लिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है, और रुकनुद्दीन फिरोज को पकड़कर इसको अंधा कर दिया जाता है, और रजिया क्या बन जाती है, आपकी रूलर बन जाती है दिल्ली की। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया ने आपका रूल किया। इसका रूल काफी अच्छा आपका माना जाता है। अच्छा किस तरह, पॉलिटिकल सिनेरियो से। रजिया को पॉलिटिकल नॉलेज था, ठीक है, उसको कूटनीति का आपका ज्ञान था, किस तरह पॉलिटिक्स आपकी करनी है, इस चीज के बारे में रजिया को मालूम था, ठीक है। तो रजिया ने क्या किया, आमिरों के बीच में क्या डाल दिया, फूट डाल दी। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल किया रजिया ने, ठीक है। उसकी वजह से आमिर काफी समय तक आपके शांत रहे। लेकिन उसी बीच एक जो आपका आमिर था, इसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह और कुछ आमिर जो थे वो रजिया के रूल से क्या नहीं थे, आपके खुश नहीं थे। उसका रीजन क्या था कि रजिया जो थी वो अपने फादर की तरह कोट पहनती थी और टोपी लगाती थी। अगर कहीं पर भी लड़ाई होती थी तो अपने आप जाती थी, घुड़सवारी किया करती थी। अब ये सारी चीजें कुछ आमिरों और इंक्लूडिंग बहराम शाह को आपका पसंद नहीं थी, तो वो रजिया को क्या करना चाहते थे, आपका सिंहासन से हटाना चाहते थे। तो इसके लिए कॉन्स्पिरेसी बनाई गई। कॉन्स्पिरेसी ये बनाई गई कि कोई भी एक सरदार रिवोल्ट करेगा अगेंस्ट रजिया, और जिस तरह रजिया हर वॉर में खुद जाती है, इस वॉर में भी रजिया अपने आप जाएगी, अपने आप आर्मी को लीड करेगी। और हुआ ऐसे ही। बहराम शाह का एक एलाई था जो भटिंडा का सूबेदार हुआ करता था। भटिंडा का क्या हुआ करता था, सूबेदार हुआ करता था, और इस सूबेदार का नाम था अल्तूनिया, ठीक है। इस सूबेदार का नाम क्या था, अल्तूनिया था। कॉन्स्पिरेसी ये की गई और प्लान ये बनाया गया कि ये भटिंडा का सूबेदार है अल्तूनिया, ये क्या करेगा, रिवोल्ट करेगा। किसके खिलाफ, रजिया के खिलाफ। अब रजिया रिवोल्ट को दबाने के लिए जाएगी भटिंडा, और उतने देर में बहराम शाह क्या करेगा, दिल्ली में इसके थ्रोन पर कब्जा कर लेगा। और हुआ भी ऐसे। अल्तूनिया ने आपका रिवोल्ट किया, रिवोल्ट को दबाने के लिए रजिया खुद गई, और उतनी देर में बहराम शाह ने क्या कर लिया, आपके दिल्ली के थ्रोन पर कब्जा कर लिया। अब जो रजिया के साथ आर्मी गई थी उसको पहले से बहराम शाह ने कन्विंस कर लिया था, अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, रजिया को कैद कर लिया जाता है। रजिया का यहाँ पर एलाई हुआ करता था, इसका नाम था याकूत। याकूत एक एबिसीनिया एक कंट्री है जिसको प्रेजेंट डे हम इथियोपिया कहते हैं या इथियोपिया कहते हैं। तो वहां का एक स्लेव था, इसका नाम था याकूत। ये स्लेव ऑफ इथियोपिया था, ठीक है। इथियोपिया को उस समय एबिसीनिया कहा करते थे। तो ये इसका एलाई था जो रजिया के साथ भटिंडा आपका गया था अल्तूनिया का रिवोल्ट को दबाने के लिए। अब होता क्या है कि अल्तूनिया जो था वो रजिया को आपका क्या लेता है, कैप्चर कर लेता है, बंदी बना लेता है, और याकूत की हत्या कर देता है, याकूत का मर्डर कर देता है, ठीक है। अब रजिया फिर यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलती है, और वो पॉलिटिक्स खेलकर क्या करती है, अल्तूनिया से ही शादी कर लेती है, ठीक है। रजिया ने दिमाग चलाया, पॉलिटिक्स दोबारा चलाई रजिया ने, और फाइनली उसने क्या करा, याकूत की डेथ के बाद क्या करा, उसने अल्तूनिया से क्या कर लिया, आपकी शादी कर ली। यानी कि जिसने उसको कैद किया था, कैप्चर किया था, उसी के साथ उसने क्या कर लिया, आपका शादी कर ली। और अल्तूनिया को लेकर रजिया कहाँ चली, दिल्ली की ओर। दिल्ली में कौन बैठा है बच्चों, बहराम शाह। तो रजिया बहराम शाह को हटाने के लिए दिल्ली की ओर चलती है। लेकिन हरियाणा में एक जगह है कैथल, कैथल के निकट ही कहा जाता है कि कुछ लुटेरों के द्वारा, डेकॉइट्स के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। वैसे तो ये बड़ा अजीब सिनेरियो है, कितनी बड़ी सेना के साथ रजिया अल्तूनिया जा रहे हैं और डकैत ने सिर्फ रजिया अल्तूनिया को मारा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, बहराम शाही कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके तहत वो रजिया को आपका मारना चाहता था, ठीक है। रजिया की डेथ हो गई 1240 में, और 1240 में बहराम शाह क्या बन गया, आपका रूलर बन गया, कहाँ का, दिल्ली का। तो दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन बन गया, रजिया के बाद दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन बना, आपका बहराम शाह आपका बना। बहराम शाह वगैरह की डेथ के बाद 1266 में, 1266 से लेकर 1286 तक। अब देखो जरा, अगर हम रजिया का टाइम पीरियड देखें, रजिया का टाइम पीरियड था वो 1236 से 1240 था, राइट। तो 1240 से लेकर 1266 का जो आपका टाइम पीरियड था, दैट वाज द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी का टाइम पीरियड था। इसका मतलब ये है कि इस पूरे टाइम के दौरान, इस पूरे 26 ईयर्स में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेबल रूलर दिल्ली को आपका नहीं मिला। कब तक, 1266 तक। 1266 के बाद दिल्ली को आपका रूलर मिला बलबन।
इसका पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, ग्यासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। और इसने अपने आप को बताया कि मैं एक पर्शिया या पर्शियन हाई या नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूं, और इस फैमिली की जो कास्ट थी वो था अफरासियाब। यानी कि इसने अपने आप को एक पर्शियन नोबल क्लास, एक पर्शियन उच्च जाति अफरासियाब जाति का बताया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जातियां होती हैं, जैसे राजपूत होते हैं, ब्राह्मण आपके होते हैं, तो इसी प्रकार पर्शिया में एक जाति थी अफरासियाब, और इसने इसको अपने आप को उससे जुड़ा हुआ आपका बताया। अफरासियाब सॉरी बलबन ने अपने आप को अफरासियाब का जुड़ा हुआ आपका बताया, और 1266 में आपका शासक आपका बना। बलबन ने अपने शासक बनते सबसे पहले, देखो उसको मालूम था कि जो आमिर हैं आपके, ये लगातार सल्तनत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं, और आमिरों का गुट क्या कहलाता था बच्चों? तुर्क ए चहलगानी कहलाता था। अभी मैंने आपको बताया था, जिसको चालीसा भी कहते थे। तो बलबन ने क्या किया, सबसे पहले इस चालीसा को डिसॉल्व कर दिया। उसने कहा भागो यहां से, तुम हर बार किंग के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हो। तो उसने सबसे पहले काम क्या किया, उसने तुर्क चहलगानी चालीसा को ही क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। उनकी सारी की सारी पावर छीन ली और कह दिया कि आज से बाद कोई चालीसा नहीं है। ठीक है, अब हम देखें कि बलबन ने अपने टाइम पर कोई भी एक्सपेडिशन नहीं किए। एक्सपेडिशन का मतलब है कि उसने किसी भी तरफ अटैक नहीं किया। हाँ, जो रिवोल्ट हुए इसके टाइम पीरियड में, इसने उन रिवोल्ट्स को क्या किया, आपका दबाया। रिवोल्ट्स को दबाने के बाद हम देखते हैं कि इसने जो दरबार था आपका, दिल्ली सल्तनत का जो आपका दरबार था, उसमें बहुत सारी नई चीज़ों को इसने इंट्रोड्यूस किया। जैसे इसने पर्शियन त्योहार नौरोज को मनाना स्टार्ट किया। ये पर्शियन आपका फेस्टिवल हुआ करता था, क्योंकि इसने अपने आप को क्या बताया था कि मैं एक पर्शियन हाई नोबल फैमिली से हूं। तो इसने पर्शियन त्योहारों को मनाना आपका स्टार्ट किया, किसमें, दरबार में। इसके अलावा इसने दरबार में सजदा और पायबोस जैसे सिस्टम को आपका स्टार्ट किया। सजदा का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे राजा के सामने झुककर सलाम करना, इसे कहते हैं सजदा। और पायबोस का मतलब होता है बच्चों कि राजा के सामने पेट के बल लेटना और उसके कदमों को चूमना। ठीक है, उसके फीट को चूमना। ये क्या होता है, आपको उसको कहते हैं पायबोस। ठीक है, तो सजदा और पायबोस का जो सिस्टम है, ये दरबार में किसने इंप्लीमेंट किया था बच्चों? किसने शुरू किया था? आपके बलबन ने आपका स्टार्ट किया था। इसके अलावा इसने अपने आप को टाइटल्स भी दिए। तो पहला टाइटल था नियाबत-ए-खुदाई, तो नियाबत-ए-खुदाई, और दूसरा टाइटल जिल्ले-इलाही। नियाबत-ए-खुदाई मतलब लाइक गॉड, और जिल्ले-इलाही का मतलब है आपका भगवान की परछाई। ठीक है, शैडो ऑफ गॉड। तो इन सभी टाइटल से इसने अपने आप को नवाजा। ये टाइटल इसने अपने आप को इसलिए दिए थे ताकि लोग इसकी जो ग्रेटनेस है, अपने आप को ग्रेट शो करने के लिए ये टाइटल बलबन ने अपने आप को दिए थे कि ये कितना ग्रेट रूलर है। इसके अलावा जब हम ये सुनते हैं कि बलबन ने कोई भी नया एक्सपेडिशन नहीं किया, कोई भी नई जगह उसने अटैक नहीं किया, इसका कारण क्या है? देखिए, बलबन ने अपने जो किंगडम उसको रिसीव हुआ था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। जो उस किंगडम उसको मिला था उसको उसने सुदृढ़ करने की कोशिश की, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, और इसके लिए इसने डिपार्टमेंट्स बनाए। तो पहला था एस्पिनाज डिपार्टमेंट। इसने एस्पिनाज डिपार्टमेंट आपका बनाया था, जिस डिपार्टमेंट को कहते थे बरीद। ठीक है, या दीवान-ए-बरीद, दीवान-ए-बरीद कहा जाता था। ठीक है, ये क्या डिपार्टमेंट था बच्चों? दीवान-ए-बरीद जो आपका डिपार्टमेंट था, एक एस्पिनाज डिपार्टमेंट था, और इसका हेड जो था बच्चों वो कहलाता था बरीद-ए-मुमालिक। तो दीवान-ए-बरीद क्या था? एक एस्पिनाज डिपार्टमेंट था, और इसका जो हेड था वो था आपका दीवान-ए-बरीद कहलाता, बरीद-ए-मुमालिक कहलाता था। इसके अलावा इसने एक और डिपार्टमेंट बनाया था जिसे कहते थे दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज जो था बच्चों, ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। मिलिट्री डिपार्टमेंट था, कौन सा? दीवान-ए-अर्ज। ठीक है, और इसके हेड क्या कहलाएगा? अर्ज-ए-मुमालिक कहलाएगा, अर्ज-ए-मुमालिक।
और इसका हेड कौन होगा? जो आर्मी का जनरल हुआ करता था उसे अर्ज ए मुअल्ली कहा करते थे। इसके अलावा इसने दरबार के फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए दीवान ए विजारत डिपार्टमेंट भी आपका बनाया था। और ये क्या था बच्चों? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट था। ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? फाइनेंस डिपार्टमेंट था। इसके अलावा इसने डॉक्ट्रिन ऑफ हेवन या होलीनेस का सिद्धांत भी आपका दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ हेवन या डॉक्ट्रिन ऑफ होलीनेस या डॉक्ट्रिन ऑफ रूल का जो सिद्धांत है, इसका मतलब ये है कि जो राजा है, जो सल्टन है, इसको पैदा किया है किसने? भगवान ने पैदा किया है इसको, या अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ऊपर वाले ने इसको पैदा किया है। और इसका जन्म क्यों हुआ है? ये पैदा हुआ है, ये बॉर्न हुआ, ये इसने बर्थ लिया है लोगों पर रूल करने के लिए। ठीक है, तो होली डॉक्ट्रिन का जो आपका सिद्धांत है वो किस बारे में बात करता है? वो इस बारे में बात करता है कि जो राजा है, इसका जो जन्म हुआ है, वो इसका जन्म आपका भगवान ने किया। और ये जिसने जन्म क्यों लिया है आपके? इसने जन्म इसलिए लिया है ताकि ये आम लोगों पर आपका रूल कर सके। इन सारे के सारे टाइटल्स, इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की वजह से जो आपका बलबन है, इसने बड़ी एफिशिएंटली आपका रूल किया 20 ईयर्स तक। बड़ी एफिशिएंटली इसने सारे के सारे प्रोटेस्ट को आपका दबाया और बड़ी एफिशिएंटली आपको रूल करता रहा। लेकिन जैसे बलबन की आपकी डेथ हुई, जो आमिर थे ना बच्चों, वो दोबारा से एक्टिव हो गए। और आमिर जब दोबारा से एक्टिव हो गए तो उन्होंने बाद के बाद किसी ना किसी को आपके वो लगातार बिठाते रहे गद्दी पर, चलाते रहे उनसे काम। और फाइनली क्या हुआ? आपके एक नई सल्तनत, एक नई डायनेस्टी आपका रूल करेगी अब दिल्ली पर। तो स्लेव डायनेस्टी का जो एंड होता है, स्लेव डायनेस्टी का एंड कैकुबाद और क्यूमर्स, ये दो आपके बेटे थे बलबन के। कौन कौन? कैकुबाद और क्यूमर्स। इसके बाद इन दोनों की डेथ के बाद क्या हो जाता है आपका? स्लेव डायनेस्टी का एंड हो जाएगा और अब इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आपकी शुरू होगी दिल्ली में। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे आपका खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी हम पूरी ना पढ़कर सिर्फ उसका जो इम्पोर्टेंट एक जो उसका सल्टन है अलाउद्दीन खिलजी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये था बच्चों दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी इसको हम कहते हैं। और ये इस स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स की हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और आपका बलबन। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपके साथ एक नई क्लास के साथ, आपसे मिलेंगे फिर। तो तब तक के लिए बाय बाय।